बाबा हमें संपूर्ण पवित्रता के लिए अटेंशन खिंचवा रहे हैं। और इसमें जो बात सबसे पहले समझने की है वो ये कि संपूर्ण पवित्रता पर अटेंशन तब होगा जब हमारी बेहद की वृत्ति होगी। जैसे बाबा ने कहा ना कि तुम्हें भक्तों की पुकार सुनाई देती है, तुम्हें दुखी आत्माओं पर रहम आता है, या जो एडवांस पार्टी या ब्रह्मा बाबा हमारा वेट कर रहे हैं कि हम बने और बाबा के साथ चलें, तो क्या हमें उनका होना रहता है। तो जब तक बेहद की वृत्ति नहीं होती ना, तो संपूर्ण पवित्रता पर अटेंशन देना मुश्किल है। कल देखो मुझे एक कन्या का फ़ोन आया था, तो बहुत अच्छी है, बंधन मुक्त है और उसको बाबा के सेंटर पर रहना चाहिए। तो मैंने पूछा उसको कि पढ़ाई आदि कुछ अभी नहीं कर रही है, बंधन मुक्त है हर प्रकार से, और लगन भी है, प्यार भी है बाबा से। तो मैंने बोला आप सेंटर पर रहने के नहीं सोचते? तो कहती नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं सोचते? तो कहती क्योंकि कोई विघन नहीं है मुझे, है ना। घर में भी कोई ऐसे मुझे ना मुरली सुनने के लिए रोकते हैं, ना कोई वो सेंटर जाने के लिए रोकते हैं, ना कोई हमें एक शादी के लिए प्रेशर डालते हैं। तो मुझे कोई विघन नहीं है, मैं सारे जीवन बाबा की बनकर ऐसे रह सकती हूँ। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, विघन नहीं है, लेकिन लक्ष्य भी तो नहीं है। चलो आपको विघन नहीं है, लेकिन आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप पवित्र रह रहे हो तो क्यों रह रहे हो? क्या लक्ष्य है जीवन का? तो कहते हैं अब लक्ष्य तो अब इतना सोच ही नहीं है, है ना। तो फिर हमने कहा जब आप पवित्र रहते हो, कन्या जीवन में हो, बंधन मुक्त हो, तो आप अगर जीवन को समर्पण करोगे तो आप कितनों की तकदीर बनाओगे। और घर में रहकर क्या होगा? घर में रहकर हाँ ठीक है, माता पिता की सेवा करोगे, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं है, उनका तो वैसे भी चलेगा। तो आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ना चाहते हो? तो कहते अच्छा मैं सोचूंगी, है ना। तो अब आप देखो क्या होता है, हम कई बार कोई भी कदम उठाते हैं तो वो कदम इसलिए उठाते हैं कि कोई विघन है, कोई प्रॉब्लम है। ज़्यादातर हमारे जो एक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन टू समथिंग। कोई भी, चाहे हम श्रीमत पर भी कोई कदम उठाते हैं तो हम इसलिए नहीं उठाते कि हमें समझ आई है, इसलिए उठाते हैं कि ये ना उठाए तो जो लॉस हो रहा है वो मुझे फील हुआ है। और वो भी रूहानी लॉस नहीं, जैसे एक स्थूल में, जैसे कोई आते हैं कहते हैं हमें क्रोध से छूटना है। तो क्रोध से क्यों छूटना है? इसलिए नहीं कि मुझे कोई शांति का वायुमंडल क्रिएट करना है, इसलिए कि मुझे बीपी बढ़ रहा है, इसलिए कि मुझे बीमारियां हो रही हैं। तो हम हमेशा जब कोई कदम बढ़ाते हैं तो मोस्टली वो कोई ना कोई जो हम विघन या परिस्थिति फेस कर रहे हैं, उस कारण से हमें रियलाइजेशन होती है कि ये अवगुण या ये विकार हमें तंग कर रहा है, तो उससे छूटना चाहते। जैसे जब माथा बहुत भारी हो जाएगा तब कहेंगे मुझे ओवर थिंकिंग का संस्कार है ना। या बहुत जब अपनी अवस्था बिगड़ती है तो कहेंगे अच्छा मुझे टेंशन नहीं लेनी, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन ज्ञान मार्ग रिएक्शन का मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग समझ से, जिसको हम कहते हैं ना प्रोएक्टिव रहना। हम जब अपने आप को समझते हैं,
बाप को समझते हैं, अपना लक्ष्य समझते हैं, हम समझते हैं कि हमारा बेहद का पर्पस क्या है, तो हम बाबा की जो शिक्षाएं हैं उनको धारण कर सकते हैं। और जब हम अपने बेहद के लक्ष्य को नहीं समझते ना, तो फिर बाबा की शिक्षा को सुनेंगे, ऐसा नहीं कि कोई रिजेक्ट करते हैं, लगता भी है हाँ बाबा ठीक कह रहे हैं, इस पर अटेंशन देना चाहिए, लेकिन दे नहीं पाएंगे, है ना। और जैसे आज बाबा ने मैंपन कहा ना, तो ये जो मैंपन का एक स्वरूप ये भी होता है, हम हद में आ जाते हैं। जब देह अभिमान होता है ना, तो सबसे पहले क्या होती है, हद की बुद्धि होती है। हम बेहद में नहीं सोचते कि मुझ आत्मा का या मुझ संगम युगी ब्राह्मण का लक्ष्य क्या है, या बाबा मुझसे जो चाहता है वो क्या है, वो हम नहीं सोचते। या विश्व कल्याण के अर्थ, मेरा पर्पस क्या है, वो नहीं सोचते ना। सोचते हैं ऐसे ना, हमेशा बहुत हद में रहकर। हम ज्ञान भी जब अप्लाई करते हैं तो कोई स्वयं को मास्टर विश्व कल्याणकारी के रूप में, है ना, कुछ बच्चे हैं जो देखते हैं, लेकिन सभी नहीं देखते। तो बाबा की जो मुरली चलती है, तो बाबा हमें जिस दृष्टि से देखते हैं, अगर मैं भी उस दृष्टि से अपने आप को देखूँ ना, तो मुझे बाबा की मुरली धारण होगी। क्योंकि बाबा तो मुझसे जब बात कर रहे हैं, तो बाबा मुझे कैसे देख रहे हैं कि यही मेरे बच्चे हैं जो विश्व परिवर्तन करेंगे, जो सर्व आत्माओं की गति सद्गति का द्वार खोलेंगे, जो बच्चे रहमदिली से हर भक्त को दुख से, है ना, दुख की पुकार चित्कार से छुड़ाएंगे। लेकिन क्या मैं स्वयं को स्वमान में रख कर देखती हूँ? अब देखो, कल बाबा ने कहा बाबा से बातें करो, है ना, लेकिन आप सोचो जब हम बात करते हैं तो सेम वेवलेंथ पे होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, अगर आपका और उनका वेवलेंथ हर प्रकार से, आपकी स्थिति, आपका लक्ष्य, आपका जो कम्युनिकेशन का पर्पस है, अगर वो एक दूसरे के समान नहीं है, तो कम्युनिकेशन नहीं होती। उस कम्युनिकेशन से कोई फ़ायदा नहीं निकलता, है ना। जैसे मान लो कि आप किसी को ये कहना चाह रहे हैं कि आप रॉन्ग हैं, और वो प्रूव करना चाह रहे हैं मैं राइट हूँ, तो आप दोनों का पर्पस अलग हो गया। तो उस पर्पस के साथ आप दोनों कितनी भी बात कर लेंगे, लक्ष्य अगर ये है ना, तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचेगा। तो बाबा से भी जब हम बात करते हैं, या बाबा की बात सुनने के लिए भी, समझने के लिए भी, बात करना तो दूसरी बात है, रेस्पॉन्ड कर पाना या बाबा की बातों को उस प्रकार से धारण कर उसका एक्यूरेट रिस्पॉन्स देना, वो तो दूसरी सब्जेक्ट है। लेकिन बाबा जो हमसे बात करते हैं, मुरली क्या है, बाबा की बात है ना, बाबा मुझसे बात कर रहा है। तो जब बाबा मुझसे बात करते हैं, तो बाबा की बात को सुनने समझने के लिए भी मुझे उस अवस्था में बैठना पड़ेगा जिसमें बाबा मुझे देख रहे हैं, वरना वो बात धारण नहीं होती। मुझे याद है एक बार एक क्लास चल रही थी और एक माता थी, तो वो जो प्रश्न पूछ रही थी और जिस टॉपिक पे क्लास थी, वो दो अलग टॉपिक थे, है ना। मान लो क्लास चल रही है क्रोध की, वो पूछ रही धन की प्राप्ति कैसे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से वो प्रश्न बार बार पूछे जाए। तो अब क्या है कि क्योंकि उसके मन में वो प्रश्न चल रहा है, तो जो भी समझाया जा रहा है उसमें से एक भी पॉइंट उसको सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो जो अंदर आप जिस अवेयरनेस में बैठे हो, या जिस धारणा से बैठे हो, या जिस वृत्ति से बैठे हो,
वो अगर बाबा की वृत्ति के साथ मैच नहीं करेगी तो मुरली धारण नहीं होती। इसलिए तो हम मुरली, बाबा हमें कितनी ऊंची ऊंची शिक्षाएं देते हैं, लेकिन हम क्या साधारण वृत्ति के साथ बैठ जाते हैं, आज की मुरली सुन लेते हैं, है ना। नहीं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मुझे बाबा विश्व कल्याण के लिए आज क्या अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं, आज मुझे बाबा क्या समझ शक्ति भर रहे हैं। लेकिन बाबा तो विश्व कल्याणकारी से बात कर रहा है और मैं कौन हूँ? मैं सोचती मैं तो बस स्टूडेंट हूँ, करना नहीं है मुझे, तो सिर्फ सुनना है। तो इसीलिए धारणा नहीं होती। तो संपूर्ण पवित्रता या कोई भी चीज़ जो बाबा की जो श्रीमत है ना, उसको धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें डबल इंजन लगी हुई है ना। ब्रह्मा बाबा के अनुभव भी हमारे साथ है, शिव बाबा का ज्ञान शक्ति प्यार भी हमारे साथ है। तो बाबा की श्रीमत को धारण करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मुख्य बात है कि हम किस वृत्ति से बाबा की शिक्षा को सुनते हैं। अगर साधारण वृत्ति से सुनेंगे तो ऊंची बात धारण नहीं होगी, और अगर श्रेष्ठ वृत्ति से सुनेंगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चेक और चेंज करना है, बाबा दोनों की शक्ति दे रहे हैं, क्या बड़ी बात है ना। तो बाबा आज हमें संपूर्ण पवित्रता या कर्मातीत बनने पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि जब हम कर्मातीत बने तब इतनी आत्माएं, देखो मनुष्य सोचता है, ब्राह्मण भी देखो हम कंफर्टेबल ही है ना, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, सब अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन में भी क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, विनाश 50 साल बाद भी हो तो क्या है ना। या हम भी क्यों इतना जल्दी जल्दी बने, ऐसी कोई ना हड़बड़ी नहीं रहती। लेकिन बाबा कहते हैं चारों तरफ देखो, आत्माएं कितनी दुख में हैं, और इन आत्माओं को क्या चाहिए, अब इस दुख से मुक्ति चाहिए। तो वो जो दुख से मुक्ति है वो कौन दिलाएगा? जब हम अपनी संपूर्णता में, अपनी कर्मातीत अवस्था में स्थित होंगे, तब तो वो आत्माएं भी छूटेंगी, है ना। बाबा कहते हैं तुम्हें एडवांस पार्टी दिखाई नहीं देते, एडवांस पार्टी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा अभी भी इंतज़ार में खड़े हैं। तो क्या हमें सचमुच ये दिखाई देते हैं, या हम सोचते हैं हम अपने कंफर्ट जोन में रह के कर तो रहे हैं, बन तो रहे हैं, चल तो रहा है। बस 2 ही तो मुरली मिस हुई थी पिछले हफ्ते, ज़्यादा थोड़ी हुई थी, या 4 ही अमृत वेला तो नहीं किया, 3 तो किया ही था। हाँ, कैसा चल रहा है? तो बाबा कहते हैं ऐसे कंफर्ट जोन में रहने से नहीं होगा। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि सेवाएं करते हो तो सेवाएं क्यों करते हो, ताकि विनाश के समय को नज़दीक ला सको। तो सेवाओं के साथ अपनी संपन्नता, संपूर्णता पर भी तो ध्यान दो, है ना। और बाबा जो बातों पर आज अंडरलाइन कराते हैं, पहली बात है संपूर्ण पवित्रता, माना कोई भी विकार का अंश और वंश ना हो। अब कहा जाता है अंश होगा तो वंश ज़रूर पैदा होगा, है ना। तो विकार का अंश है तो ऐसा नहीं है कि फिर कर्म नहीं होगा या कर्म की गति नहीं बनेगी। विकार का अंश है तो एक विकार फिर कई विकारों को भी जन्म देगा। तो बाबा तो हमें कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत तो सबका पक्का ही है, लेकिन क्या ब्रह्मचर्य भी पक्का हुआ है ना। क्योंकि वो भी देखना पड़े, अगर अभी तक महाशत्रु पे ही विजय नहीं पाई, तो जो महाशत्रु पर ही नहीं जीतता तो छोटे मोटे की तो बात ही नहीं है। पहले तो बड़े दाग मिटते हैं ना, कि छोटे वाले पहले मिट जाएंगे। तो पहले तो काम महाशत्रु पर संपूर्ण रूपेण विजय पाई है, ब्रह्मचर्य पूरा धारण हुआ है
फिर बाबा कहते क्रोध, है ना, कामेशु क्रोधेशु है। अगर काम विकार पर ही जीत नहीं पाई तो क्रोध तो ऑब्वियसली रहेगा। तो काम को खत्म किया, फिर क्रोध का अंश तो नहीं रह गया, है ना। तो क्रोध रहता है, क्रोध पता चलता है ना। मुख से नहीं चिल्लाते, मन से चिल्लाते हैं। अंदर बहुत असंतुष्टता होती है, अंदर बहुत संकल्प चलते हैं, है ना। तो ये सारी भी चीज़ें क्या है, मुख से नहीं मन से भी चिल्ला रहे हैं, वो भी क्रोध ही होता है। या रोब होता है कि मेरी बात को कोई मना ना कर दे, है ना, मुझसे कोई ऐसे बात ना करे, मेरी बात को किसी ने मना कर दिया या नहीं मानी, तो वो भी एक रोब होता है। इनको हम पाठ पढ़ाते हैं। तो ये सब क्या है, क्रोध है। और कई बार क्रोध जो होता है ऐसे भी नहीं कि रोब दिखा रहे हैं या ऐसे, कई बार पोजीशन ऐसी होती है अपनी कि वो नहीं दिखा सकते, है ना। जैसे छोटा बच्चा है, अब क्या करेगा, मार भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, है ना, बोलेगा भी तो और पिटाई होगी। तो क्या करते फिर, अंदर अंदर क्रोध रखते, है ना, अंदर अंदर क्रोध रखते, किनारा करते हैं। अगर हम मिलनसार नहीं बन पा रहे, हमें अकेले अकेले रहना अच्छा लगता है, ये भी क्रोध होता है अंदर ना। ये भी क्रोध की निशानियां होती हैं कि हम, क्योंकि किसी के साथ चलने में, मिलने में क्रोध ट्रिगर होता है। कोई कुछ कह दे तो गुस्सा आता है, तो फिर सोचते हैं हम अकेले ही ठीक है, हमें किसी के साथ नहीं मिलना, किसी के साथ नहीं चलना, है ना। क्योंकि कोई होगा तो दो बातें भी होंगी। अब उन बातों से क्यों इतना घबराते हैं, क्योंकि जैसे ही वो बातें होती हैं तो अंदर बहुत क्रोध आता है ना। और कई तो एकदम बहुत फिजिकली भी, है ना, क्रोध में कांप जाएंगे, इतना गुस्सा करते। तो ये सब क्रोध है। तो क्रोध को पहचानना पड़ता है। अब बाबा ने बहुत अच्छी आज बात सुनाई। बच्चे क्या कहते हैं, मैं थोड़ी करता हूँ, मुझे कराया जाता है, मैं तो करता ही नहीं हूँ। इसीलिए तो किनारा करते हैं ना, क्योंकि वो कराता है। तो अगर वो ना हो तो मुझे क्रोध नहीं आएगा, है ना। और उसको बहुत अच्छे से प्रूव भी करते हैं कि जब हम अकेले रहते हैं तो क्रोध करते हैं क्या, नहीं, ये है तभी तो कर रहे हैं। तो नेचुरल है, प्रॉब्लम इनमें, मुझ में थोड़ी है। लेकिन वो तो ट्रिगर है, क्रोध तो अंदर है ना। तो बाबा कहते हैं, और बाबा को कहते हैं आप भी होते ना तो आपको भी क्रोध आता है इसमें, है ना। बाबा कहते हैं बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं बच्चे। मीठा है तो क्या कहेगा, मीठी मीठी बातें ही कहेगा। तो बाबा कहते हैं कि कहते हैं आप भी होते तो आपको भी क्रोध आता ऐसी बात पर। तो इसीलिए क्रोध को भी बाबा कहते हैं बहुत चेक करो, क्योंकि कई बार मोटा विकार तो छोड़ दिया, है ना, ब्रह्मचर्य के जीवन का तो चुनाव कर लिया, पर आप सोचो मोटे विकार पर जीत पा ली और छोटे से हार गए तो और ही बेइज्जती की बात है ना ये तो, कि नहीं। हाँ, अगर बड़े शॉट में जीत गए और छोटे वाले से हार जाएं तो ये तो खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी थोड़ी हुआ फिर। तो बाबा कहते क्रोध नहीं रखना, और ये क्रोध को भी चेक करना पड़ता है। बाबा की मुरली सुनते हैं तो थोड़ा चेक होता है, लेकिन उस चेक को फिर उस रियलाइजेशन को रख के फिर उस पर काम करना पड़े, क्योंकि चेक तो हो जाता है। बाबा इतने स्पष्ट बोलते हैं कि, है ना समझने वाले को भी समझ आ जाए, लेकिन फिर उस पर काम करना है। लेकिन काम क्यों नहीं होता उस पर? बाबा ने आज क्या कहा, दे अभिमान,
देह अभिमान, देह अभिमान ना सुनने नहीं देता। सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन फिर वो जो अपनी चीज जो बुद्धि में बैठी है ना, वो फिर ऊपर चली आएगी। थोड़ी देर रियलाइजेशन होगी देह अभिमान वाले को, लेकिन उस वो भी सिर्फ बाबा कहेगा तो, सिर्फ बाबा की मुरली सुनेंगे ना तो थोड़ी देर रियलाइजेशन होती है। फिर उसके बाद दोबारा वो अपनी मत जो है ना, मैं राइट, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, तो वो बाबा की बात देह अभिमान वाला सुन नहीं सकता। आर्ट ऑफ लिसनिंग नहीं होता देह अभिमान वाले, है ना। बहुत बाबा ठोक ठोक के सुनाता है तो कभी एक सुनाई दे जाएगा, लेकिन वो भी ऐसे थोड़ी देर, फिर एकदम से वो बात गायब हो जाएगी, क्योंकि देह अभिमान ऐसा है ना, अपनी मत को फिर ऊपर आगे कर देगा, है ना। बाबा कहेगा कि मेरा हर बच्चा पुरुषार्थ करे तो बदल सकता है, कि हाँ बदल तो सकते, लेकिन ऐसे दरवाजे से निकलते निकलते बोलेंगे पर हमारे हालात जैसे हैं ना, बहुत मुश्किल है, हमारे सरकमस्टांस में ना बदलना इतना इजी नहीं है। देखो आप लोगों को तो सहयोग मिलता है, हमें सहयोग नहीं मिलता ना घर में, तो क्या है, अभी सुना, अभी समझा कि बदल सकता है, जो भी जिस भी सरकमस्टांस में बदल सकता है, लेकिन जाते जाते वो जो अपने अंदर जो प्रोग्रामिंग की है ना, अपनी मजबूरी की, लाचारी की, कमज़ोरी की, कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वो इमर्ज हो जाएगी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि हर विकार के अंश और वंश को समाप्त करने के लिए देह अभिमान पर जीत पानी पड़ेगी। देह अभिमान वाला बाबा की बात को भी सुन के धारण करके बने, वहां तक उसका देह अभिमान जो है वो उसको बीच में तोड़ देता है। और बाबा कहते हैं देह अभिमान की दूसरी निशानी क्या है? दिल शिकस्त होना। जैसे ज़्यादा इशारा दिया जाएगा ना, एकदम गिव अप कर देंगे। 2 बार इशारा दिया, 3, हमसे नहीं होता है, हम मेरे से नहीं होता है, आपसे जिससे होता है उससे करा लो, मेरे से तो होता नहीं, मैं ऐसे ही हूँ, मेरे से इतना ही होता है। तो ये जो गिव अप कर देना, ये क्या है? ये भी देह अभिमान होता है। और कई बार तो ये करते करते मुझे कोई कुछ ना कहे, उसका एक टूल भी बना लेते हैं, सामने वाले को डराते भी हैं कि मुझे कुछ कह के तो देखो, मैं एकदम अभी गिव अप कर दूँ, आप सोचते रह जाओगे इनको क्यों कहा, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, एकदम गिव अप कर देंगे। जैसे ही कुछ कहो, अगले दिन क्लास में ही नज़र नहीं आएंगे। आज क्लास में क्यों नहीं दिखे? हो नहीं रहा है ना दीदी, पुरुषार्थ हो ही नहीं रहा है, तो रोज़ रोज़ क्लास में बैठते हैं, है ना, अवज्ञा का बोझ भी चढ़ा रहे हैं, ज्ञान की भाषा भी बोलेंगे। फिर दीदी को बाबा के सामने जाके बैठना पड़ता है, अरे हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया इनको, बाबा भी हमें माफ़ कर देना अगर कुछ भूल चूक हो गई हो। तो अगली बार वो क्लास में बैठे हैं तो दीदी कुछ नहीं सुनाएंगी। तो ये सब देह अभिमान की निशानियाँ, गिव अप करना या गिव अप करने की धमकी देना, जो भी कहें उसको है ना, या फिर ना देह अभिमान में आना और भूल जाना, बाबा की शिक्षा को भी ना सुन पाना, उसको धारण ना कर पाना, ये सब इसीलिए होता है। और बहुत अपमान की फीलिंग में आएंगे। अपमान की फीलिंग, अपमान जब होता है तो क्या होता है? अपमान की फीलिंग जिद और सिद्ध कराती। कोई भी इशारा दिया जाएगा ना,
सिद्ध वहीं पे खड़े खड़े सिद्ध कर देंगे, नहीं आपका इशारा गलत है, मैं राइट। उसको ये भी नहीं कि कल तक मैं विचार तो करूं कि किसी ने इशारा दिया तो कहीं वो इशारा ठीक तो नहीं है, कहीं उसमें कुछ मुझे करना तो नहीं है, नहीं वहीं वहीं खड़े होकर सिद्ध करके ही जाएंगे, क्योंकि सहन नहीं होता। अगर लेके जाएंगे तो कल तक तो परेशान हो जाएंगे ना कि ये बात इन्होंने कही और ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इशारा मिला तो एकदम से वहीं पे वहीं सिद्ध करके जाएंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती आपसे हुई और ये भूल आपके सोचने में हुई, मेरे से नहीं हुई। तो ये सब अपमानित महसूस करने की निशानियां होती। कितना देह अभिमान है पता चल रहा है? तो ये सारा जो देह अभिमान है, इस कारण से विकारों की पहचान भी होती है, लेकिन फिर उसको जो काम करना चाहिए, उस पे जो धारणा करनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। और बाबा आज हमें कहते हैं सूक्ष्म विकारों को पहचानना पड़े। लोभ है ना, कहेंगे वैसे लोभ नहीं है ना, लेकिन लोभ कैसे दिखाई देता है? प्रेफरेंसेस, ये अच्छा लगता है, ये हो तो अच्छा हो, है ना, ये थोड़ा सा और बेटर हो जाए तो अच्छा लगेगा। और असंतुष्ट रहना, लोभ जहाँ होता है ना वहाँ असंतुष्टता आती, कंपैरिजन, कंप्लेंट, ये सारी लोभ की निशानियाँ होती है ना। उसके पास अच्छा है, मेरे पास भी वैसा, बाबा जब कराए लेकिन मेरे पास भी हो तो अच्छा है, ये सब लोभ है। तो बाबा हमें इन बातों की भी समझ देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो मैं आज विचार कर रही थी, दुनिया में मनुष्य ऊपर से नाचता है, घूमता है, पहनता है, खाता है, खुश रहता है, कितना कुछ। देखो आज मनुष्य को देखो तो लगता है जैसे इनके पास जो है वो किसी के पास नहीं है, लेकिन अंदर से रोता है ना, अंदर से रोता है। कभी कभी हम किसी को देखते हैं, जब वो आते हैं सेंटर, तो देखने में ऐसा लगता है कि कितने स्वस्थ और खुश और इतना मतलब अच्छी तरह से वो दिख भी रहे वैसे कि खुश, और जैसे ही बैठते हैं कहते हैं डिप्रेशन है, 5 वर्षों से एंजाइटी है। तो हमारे को लगता है कि देखो ऊपर से व्यक्ति कितना खुश है, अंदर से रोता है। और ब्राह्मण जीवन माना ऊपर से मेहनत दिखेगी, ऊपर से त्याग तपस्या दिखेगी, ऊपर से जीवन कैसे दिखेगी, है ना, त्यागी तपस्वी की जीवन है, सादी जीवन है, लेकिन अंदर हम नाचने चाहिए। ब्राह्मण माना उल्टा, जो दुनिया में चलता है ना उसका उल्टा। ऊपर से ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे है ना, इनके जीवन में कुछ नहीं है, ये तो सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं, इनका तो रस नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन अंदर हमारे इतनी खुशी, इतना उमंग है, इतनी प्राप्ति का नशा है, जो दुनिया से बिल्कुल ऑपोजिट। और बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो इसलिए कि वो उमंग, वो नशा, वो खुशी हम ब्राह्मण जीवन में अनुभव करें। लेकिन आप सोचो कि वही जो आदतें हैं ना पुरानी, जैसे ये जो लोभ की बात कह रहे हैं, कंपैरिजन है ना, या इसके पास ये होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें चलती हैं, तो आप सोचो वो ब्राह्मण जीवन की खुशी नशा नहीं
है ना। कल मुझे एक भाई, बहुत अच्छी दुनिया में आप कहो तो बहुत बड़ी पद पर है, बहुत प्राप्तियां हैं उनको, तो मुझे कहते कि मुझे बहुत अंदर अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते मुझे दिल्ली में नहीं रहना, ना हवा अच्छी है, ना पानी अच्छा है, पानी भी गंदा है, हवा भी गंदी है, लोग भी ऐसे हैं, सड़कों पे ट्रैफिक इतना है, मुझे दिल्ली में नहीं रहना। तो मैंने कहा पानी तो आरओ से साफ हो जाता है। तो हंसने लगे। तो मैंने कहा आपने तो जैसे वर्णन किया ना, ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितनी दर्द और तकलीफ में आप बैठे। गाड़ी में आए हो आप, आपको पोल्यूशन और ये वो इतनी बातें क्यों? आपका तो शीशा चढ़ा रहता है गाड़ी में। हाँ, घर में तो आप अच्छे से रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक प्योरीफायर और लगा लेना। और क्या इतना आपको तकलीफ़ हो रही है? आपको किस बात की असुविधा है? तो कहते नहीं बस यहाँ नहीं रहना, कहीं जाना है। तो मैंने कहा देखो भाई, एक चीज़ आप समझ लो, अभी आप जहाँ हो वो तो बहुत अच्छी जगह है, मतलब जो भी आप जीवन में जहाँ पर हो, और आपको ज्ञान भी मिल रहा है, बाबा भी मिला है। दूसरी बात है, अगर इससे भी कुछ अच्छा है ना आपके जीवन में, अगर वो भी पॉसिबल है, तो वो आप ऐसे तो अट्रैक्ट नहीं करोगे। हो सकता है आपके जीवन में इससे भी बहुत कुछ अच्छा हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है आप कोई अच्छी हवा पानी की जगह पे भी रहकर इससे भी बड़े पद पर राज कर सको, लेकिन वो रास्ता असंतुष्टता से तो नहीं आएगा। आप अगर ग्रैटिट्यूड डेवलप करोगे पहले, फिर आप खुशी में रहोगे, संतुष्ट रहोगे, तब जाकर हो सकता है कि आपकी जो लाइफ में और कुछ पॉसिबल है वो मिलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से चलोगे तो आप अट्रैक्ट तो करोगे, लेकिन इससे वर्स को ही करोगे, बेटर को नहीं करोगे, है ना। तो बाबा ने हमें बाबा को ये नहीं कहता कि संतुष्टता का मतलब ये है कि हम ये सोचें कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन हमें ये समझ आ गया है कि अभी मुझे बाबा मिला है और बाबा मिलने से अच्छा कुछ नहीं है, और आगे जो भी होगा वो संतुष्ट रह के होगा, समझे। तो हमें पहले तो, और संतुष्टता में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? ग्रैटिट्यूड, जिसको बाबा कहते हैं सर्व प्राप्ति संपन्न। तो सर्व प्राप्तियां तो है हमारे पास, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि हमें सर्व प्राप्ति की कदर ही नहीं है, हमें ग्रैटिट्यूड ही नहीं है कि हमें बाबा ने इतना कुछ दिया, कभी उसको स्मृति में ही नहीं लाते। तो स्मृति में लाएं, संपन्न संतुष्ट अवस्था में रहें, तो बाबा कहते तुम्हारे द्वारा अनेक कार्य कराऊंगा, तुम्हें माध्यम बनाऊंगा। तो ये जो लोभ है इसको भी समझना होता है। लोभ कई बार वैसे नहीं दिखता ना, कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन असंतुष्टता है तो ज़रूर ये चलता है ना कि ये नहीं ये चाहिए, है ना। कहेंगे या ये होता तो अच्छा होता, कई बार कहेंगे इच्छा नहीं है पर ये होता ना तो अच्छा होता, तो वो भी क्या है, वो भी असंतुष्टता का बीज बन जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं हमारी वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए, संपूर्ण पवित्रता की वाइब्रेशन में और काम क्रोध लोभ की वाइब्रेशन में कितना अंतर है ना। और फिर मोह का देखो तो ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं मोह को पहचानने में? हम समझते मोह माना मुझे निर्मोही बनना या मोहजीत बनना, माना मुझे किसी की परवाह नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। मोहजीत बनना माना कोई मेरी परवाह ना करे तो मुझे परवाह नहीं।
मैं तो परवाह करूं, क्यों ना करूं, आत्मा है ना। हाँ, जब आत्मा है तो उसकी परवाह नहीं करेंगे क्या? बाबा ने हमें सेवा के लिए रखा है, लौकिक हो अलौकिक हो। मोहजीत माना ये नहीं होता कि हम किसी की परवाह ना करें, हम परवाह करें, पूरी तरह से करें, है ना, केयर करें, लेकिन जब वो रिटर्न ना करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कहते हैं मोहजीत। लेकिन हम तो ऐसे मोहजीत बन रहे हैं कि हमें परवाह ही नहीं, है ना। मुझे एक माता कहती कि वैसे तो मैं बहुत समय से मैंने मोह को जीता, लेकिन आजकल थोड़ा सा मुझे पेपर आता है। तो मैंने कहा क्या पेपर आता है? तो कहती कि वो जब अभी जैसे मैं तो मोहजीत बनी तो ठीक था, लेकिन अब जब युगल बच्चे मुझे नहीं पूछते तो मुझे बुरा लगता है। तो मैंने कहा आपको किसने बोला आप मोहजीत बन गए थे? आप उनको डोंट केयर करके चल रहे थे, है ना। वो भी डोंट केयर क्यों करते हैं? क्योंकि जीवन में कभी उन्होंने डोंट केयर किया है। तो अब भाई मुझे बाबा मिल गया, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, आपने खूब एटीट्यूड दिखाया उनको। अभी जब वो उस फेज में आ गए हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। तो ये मोहजीत थोड़ी होता है ना। मोह तो किसी से भी हो सकता है। मोह कोई ऐसा नहीं होता कि कोई लौकिक में ही होता है ना। सेवा करते मोह अटैच हो जाते हैं। सेवा कर रहे हैं, किसी की मुरली सुना रहे हैं, है ना, उसको मैसेज भेजा, उसका रिप्लाई नहीं आया, एकदम से संकल्प चलाएंगे, इतनी पालना देते हैं, इतनी मुरली सुनाते हैं, ये देखो आज रिप्लाई तक नहीं करते। तो अटैचमेंट हो गया ना। आपको क्या है, रिप्लाई करे ना करे, आपको और जल्दी है, आप और एक मैसेज कर दो कि भाई इसका रिप्लाई थोड़ी जल्दी भेज दो। तो ये जो संकल्प चलते हैं ना, ये एक्सपेक्टेशन से चलते हैं। मोह की निशानी एक्सपेक्टेशन होती है। डिटैचमेंट और अटैचमेंट में एक्सपेक्टेशन का फर्क होता है। अगर एक्सपेक्टेशन चलती है ना, फलां को ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इनको इस समय खड़े होना चाहिए। हम एक भाई थे, हॉस्पिटल में है ना, ज्ञान में, हॉस्पिटल में बैठे गिन रहे कौन आया देखने, कौन मुझे देखने नहीं आया। युगल को बार बार पूछते, वो फला नहीं आया, उसके समय पर तो हम इतना खड़े हुए, वो तो आज हमें हॉस्पिटल में देखने नहीं आया। युगल कह रही थोड़ा शांत रहो ना, एक अटैक वैसे ही पड़ गया आपको, थोड़ा शांत रहो। तो मोह कैसा होता है ना। और मोह सिर्फ ऐसा नहीं कि जहाँ भी एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ ऐसा नहीं जहाँ पर हम मिस करते हैं, केयर करते हैं, जहाँ हम कंप्लेंट रखते हैं संबंधों में, वो भी अटैचमेंट ही तो है ना। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो बाबा कहते हैं इतना हमें अपने विकारों को चेक कर। और पवित्रता की धारणा कैसे होती? होती तो तपस्या से ही है, लेकिन उतना हम तपस्या का बल बढ़ाएं, उतना हम अटेंशन दें, उसके लिए हमें क्या चाहिए? चेकिंग चाहिए, है ना। और बाबा कहते हैं कि फिर भोजन की शुद्धि पर भी बहुत अटेंशन। और बाबा कहते हैं हम कोई भोजन का व्रत नहीं करते, लेकिन तमोगुणी भोजन का, रजोगुणी भोजन का व्रत करते। हम सात्विक भोजन का सेवन करते, बाबा की याद के भोजन का सेवन करते। दुनिया में तो कहते हैं खाओ मत आज, है ना, यादगार में भोजन से ही व्रत कर लिया। लेकिन बाबा कहते भोजन से नहीं, तमोगुणी रजोगुणी भोजन से हमारा व्रत है ना। हम क्या खाएं, कैसे खाएं, उस विधि से हमें अटेंशन देना है। और बाबा फिर कहते हैं जागरण भी करना है। हाँ, जागते रहते हैं, संगम युग पूरा जागने का युग है।
सो तो नहीं जाते, झुटके तो नहीं आते। कौन से झुटके? कमज़ोरी के, आलस्य के, अलबेलेपन के, वो झुटके नहीं आने चाहिए। क्योंकि जब ये झुटके आते हैं तो उस समय पर माया, है ना, झुटका आता है तो पता नहीं चलता है ना सामने किसने क्या किया, तो माया भी उस समय पर हमारा बहुत खाना खाली कर देती है। तो बाबा हमें ये बातें आज समझाते, संपूर्ण पवित्रता की धारणा पर हमें पूरा अटेंशन देना है। अच्छा, ओम शांति।